Hello bachchon, let's see this question. A block of mass 2 kg is hanging over a smooth and the light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F equal to 40 Newton. The kinetic energy of the particle is increased by 40 joule in a given interval of time. Then we have to find the tension in the string, displacement of block in the given interval of time, work done by the gravity and work done by the tension. देखो एक साइड रस्सी पे पुली के ऊपर से एक रस्सी है जिसमें एक साइड ब्लॉक हैंग किया हुआ है जो 2 kg मास का है और दूसरी साइड रस्सी को 14 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। तो जो एफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो कितना होगा, 14 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट था, हमें टेंशन मिल गया। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि गिवन टाइम इंटरवल में जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जब 40 जूल हो जाएगी तब तक के टाइम इंटरवल में वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 20 एम जी लग रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या आएगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। टी का वैल्यू कितना है, 40, एम जी कितना है 20, मास दे रखा है 2, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 जूल दे रखा। मास 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन वी इज इक्वल टू रूट ओवर 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी स्क्वायर रूट 40, तो रूट 40 कितना देगा 40, इनिशियल 0 था, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 10 इंटू एस। यहाँ से जो एस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो जो गिवन टाइम इंटरवल होगा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अब थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रहा है नीचे एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। तो वर्क डन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2, आगे क्या आएगा माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा, -40 जूल। ऑप्शन 4 देखते हैं। वर्क डन बाय टेंशन इज, तो वर्क टेंशन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में टी, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में है। वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80 जूल। सो अवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। बेस्ट ऑफ लक।